Hello friends, today we will discuss about the duodenum. Duodenum is a part of small intestine और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये शार्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो ड्यूडिनम है लैटिन वर्ड है, जबकि इसके लिए ग्रीक वर्ड है डोडेकाडेक्ट्युलोस, मतलब 12 फिंगर्स। ऐसे ये फिंगर्स होती है ना, ऐसे 12 फिंगर्स। ठीक है, तो इट इज द शॉर्टेस्ट एंड वाइड, इंट्रोडक्शन के अंदर देखें, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द intestine, small intestine especially. It is mostly retroperitoneal structure, therefore fixed. मोस्टली क्या होता है, ये रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है इसलिए फिक्स्ड होता है। इससे पहले हमने फोरगट, मिडगट, हाइंडगट ये सारी चीजें अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो जो ड्यूडिनम है ये फोरगट और मिडगट की कॉम्बिनेशन से बने। ठीक है, इसके ओरिजिन वाइज देखें तो इसमें दोनों मिलती है हमको। ठीक है, अब हम इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन सबसे पहले हमने जो दिया था इंट्रोडक्शन, it is the shortest and widest part of the small intestine. It is mostly retroperitoneal structure, that's why it is fixed. सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे इसके अंदर, इसकी लोकेशन, ये कहां होती है बॉडी के अंदर। अगर हम देखें ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ओके, हमने 9 क्वाड्रेंट्स देखे थे बॉडी के अंदर। ठीक है, these are the 9 quadrants of the body, abdomen. ठीक है, these are the 9 quadrants of the abdomen. तो हम अगर ड्यूडिनम की बात करें कि ड्यूडिनम कहां होता है, तो अम्लाइकस वाले एरिया को कवर करता है ड्यूडिनम। दिस इज द पोजीशन ऑफ ड्यूडिनम। ऐसे जाता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये ऑफ कोर्स, और यहीं पर हमारा इसके गोद के अंदर पेंक्रियाज बैठा हुआ है। येलो कलर से जो है ना पेंक्रियाज। तो लोकेशन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड अबव द अम्लाइकस। अम्लाइकस इनके ऊपर मिलती है हमको, ये अम्लाइकस में मिलती है, अपोजिट द L1, L2, L3 वर्टिब्रा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें लेवल तो L1, L2, L3 वर्टिब्रा के जस्ट अपोजिट मिलती है हमको, तीनों वर्टिब्रा के। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ठीक, L1, L2, L3। तो कैसे बनेगा ये लोअर बॉर्डर ऑफ L3 तक जाती है और फिर ऊपर चली जाती है पूरा। अभी हम आगे और इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी लाइक दिस। ये हमारी पोजीशन ऑफ द ड्यूडिनम है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? कि लोकेशन की बात करेंगे हम। एक्सटेंशन की बात करें तो कहां से एक्सटेंड होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस, स्टमक का जो लास्ट पोर्शन है पाइलोरस, पाइलोरस से लेके ड्यूडिनो जेजुनल जंक्शन। क्योंकि इसके बाद ठीक क्या बनेगा, यहां से जेजुनम चालू हो जाएगी, है ना। और ये क्या है यहां पर, ये हमारा स्टमक है ना, यहां पर इस स्टमक। ठीक है, तो पाइलोरस से ड्यूडिनो जेजुनल जंक्शन। ठीक है, ये जेजुनम है, यहां से स्टार्टिंग में जेजुनम है और ये स्टमक है और ये हमारा पाइलोरस है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस टू ड्यूडिनो जेजुनल जंक्शन, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। शेप इट इज रफली सी शेप्ड होता है, लिखिए हमको, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है लाइक दिस, इट इज सी शेप्ड। ठीक है, इसके विच राउंड्स द या विच सराउंड्स द हेड ऑफ पेंक्रियास। यहां मैंने बनाया ना, तो पेंक्रियास तो सराउंड करता है, यहां पर पेंक्रियास को हम यहां बना देते हैं। ठीक है, तो ये पेंक्रियास है, हेड ऑफ द पेंक्रियास, ये सॉरी लाइक दिस, ये हेड ऑफ द पेंक्रियास। इज इट क्लियर? ये पेंक्रियास चला गया हमारा, है ना। तो ये पेंक्रियास, तो इट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द या विच राउंड्स द हेड ऑफ पेंक्रियास। तो कितनी हेडिंग हो गई हमारी? इंट्रो हो गया, लोकेशन हो गया, थर्ड में एक्सटेंशन हो गया, और फोर्थ में शेप हो गया, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, चौथा पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे लेंथ की बात करेंगे कि कितनी लंबाई होती है इसकी। तो लेंथ में देखें तो इट इज अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग। इंच की बात करें तो 10 इंच लॉन्ग होता है, या सेंटीमीटर बात करें 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इज इट क्लियर? इट इज 10 इंच लॉन्ग या 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसमें भी हम अगर देखें लंबाई की बात कर रहे हैं, है ना। और अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी पार्ट्स। तो इसकी टोटल जो लेंथ है 10 इंच को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने? 4 पार्ट्स। ऐसे बना देते हैं अपन, ये ग्राफ यूं बना देते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सुपीरियर पार्ट होता है,
एक सेकंड पार्ट होता है जो कि डिसेंडिंग पार्ट होता है, एक थर्ड पार्ट होता है जो कि ट्रांसवर्स होता है, और एक फोर्थ पार्ट होता है जो कि असेंडिंग होता है। कैसे, अब मैं बताता हूं। ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। ये क्या सुपीरियर है, दिस इज फर्स्ट, यहां फर्स्ट लिख देता हूं। ये सेकंड पार्ट है जो कि नीचे की तरफ उतर रहा है, ये थर्ड पार्ट है जो कि ट्रांसवर्स चल रहा है, और ये फोर्थ पार्ट है जो कि असेंड हो रहा है ना। ये सुपीरियर, ये डिसेंडिंग, ये ट्रांसवर्स और ये असेंडिंग। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। इनके अलग अलग इनकी लंबाई चौड़ाई भी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की जो लंबाई है, इट इज अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट 2 इंचेस, ये कलर ले लेते हैं अपन। 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट 3 इंचेस लॉन्ग, ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। थर्ड पार्ट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा 4 इंच, 2 3 4 3 7 3 5 6 9, ठीक है। 4 इंच, ये 10 सेंटीमीटर करीब हो जाएगा। सबसे लंबा यही होता है। और जो फोर्थ पार्ट है, दिस इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट कैसा है? असेंडिंग है और सबसे छोटा है, और ये ओनली 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर। देखो 5, 7.5 × 10, तो 15 और 10 25, ठीक है। तो पूरे 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई, इस तरीके से ये पार्ट्स हो जाएंगे। अब एग्जाम पार्ट, अच्छा इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं अपन हाथों हाथ पार्ट्स के साथ। इसमें पार्ट्स में 4 पार्ट्स होते हैं और 2 फ्लेक्सर मिलते हैं अपने को, 2 कर्व मिलते हैं। फ्लेक्सर मतलब कर्व, 2 होते हैं। एक होता है सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर, दिस वन, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिला रहा है, तो सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर। और एक होता है यहाँ पे थर्ड पार्ट, और यहाँ पे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के जंक्शन पे ये होता है इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर। इज इट क्लियर? फ्लेक्सर के अंदर 2 पार्ट हैं, 2 फ्लेक्सर इसके अंदर, सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर और इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्सर। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना हमको फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रेस देना, जिसको ज्यादा अपने को याद रखना है, वो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाई सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम? बिकॉज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज सर्जिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज क्यों? इट रिप्रेजेंट्स द एंट्री ऑफ ड्यूडिनम इनटू रेट्रोपेरिटोनियल एरिया। जो हमारा ड्यूडिनम है अब यहां से रेट्रोपेरिटोनियल एरिया के अंदर एंट्री करता है, इसलिए सर्जिकली इंपॉर्टेंट है। प्लस सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखो यहीं से मैं आपको बना के बताता हूं। ऊपर से हमारी कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये तो आपको याद है, ये बाइल डक्ट आई, ऐसे नीचे होके ऐसे आ जाएगी। अब ये जो बाइल डक्ट डायरेक्ट इसमें नहीं ओपन हो रही है, ये पैंक्रेटिक डक्ट भी साथ में चल रही है। तो ये काम बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर यहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर बनाती हैं। इसको हम हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला भी कहते हैं। हिपेटो मतलब लीवर से आने वाले, पैंक्रियास से आने पैंक्रेटिक को, और एम्पुला मतलब थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन। तो यहाँ पर बनता है हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला। इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं, VATER। साइंटिस्ट का नाम है, V कैपिटल है। एम्पुला ऑफ वेटर या हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर याद रखना है ना एमसीक्यूज के लिए। तो यहां पर ओपन, और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होती है। अगर हम इंटरनली देखें, आगे मैं बताऊंगा ऐसे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम का इंटरनल स्ट्रक्चर भी, यहां पर हमको मेजर ड्यूडिनल पेपिला मिलता है, ठीक है। और मेजर ड्यूडिनल पेपिला के अंदर जाकर ये ओपन होता है करीब 8 से 10 सेंटीमीटर आफ्टर दी दिस पाइलोरस। यहां से अगर आए तो 8 से 10 सेंटीमीटर समथिंग चलने के बाद हमको मिलता है। तो सर्जिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम की। ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के अंदर। अच्छा ये अपन एज ए होल पढ़ रहे हैं, अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अगर हमको ड्यूडिनम एज ए होल आता है तो सारा लिखना ही है, और हम सेकंड पार्ट को डिस्क्राइब कर देंगे। एग्जाम में पॉइंट कैसे मिलेंगे? देखो आपको अगर ड्यूडिनम एज ए होल पूछते हैं तो आपको चारों पार्ट के बारे में लिखना पड़ेगा। अब मान लो आप तैयारी करके नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल मैं तो स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो पूरा अपन यहां तक लिखा, इंट्रो, लोकेशन, एक्सटेंशन, शेप, लेंथ, पार्ट्स, और हम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को याद करके जाएंगे। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पूरा चिपका दो आप।
ठीक है। और हम जब आखिरी में इसका नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई देखेंगे तो कॉमन बताऊंगा सभी के लिए मैं, तो फिर आ जाएंगे हमारे। तो हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को अपने दिमाग से भी, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि सुपीरियर है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, कैसा है, तो कुछ तो आप मन से लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को एम्प्टी नहीं छोड़ के आएंगे, कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। तो ये ट्रिक्स होती है एग्जाम के अंदर आंसर्स को पुट करने की और नंबरों को हासिल करने की। ठीक है, हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को ज्यादा डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम इसका, किसका, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का। इसमें क्या लिखेंगे कि द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज सर्जिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एंट्री ऑफ ड्यूडेनम इनटू रेट्रोपेरिटोनियल एरिया। द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम रिसीव्स कॉमन बाइल डक्ट एंड पेंक्रेटिक डक्ट which opens at the major duodenal papilla internally। ये आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, ये इसका। अब हम इसके लेंथ की बात करेंगे, लेंथ एंड एक्सटेंशन, सेकंड पार्ट की लेंथ एंड एक्सटेंशन। मैं आपको बता ही चुका हूं कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग विच इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम लेंथ। ठीक है, तो 3 इंच का होता है और ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है। ठीक है, एक्सटेंशन, इट एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर टू द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। मैंने अभी बनाया था आपके लिए, ये फर्स्ट पार्ट फ्लेक्सर, सेकंड पार्ट, और यहां से थर्ड पार्ट ट्रांसवर्सली, और ये असेंडिंग। ये तो सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से एक्सटेंड करता है कहां तक, इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक ये एक्सटेंड करता है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इज इट क्लियर? 3 इंच की लंबाई होती है इसकी। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे आगे कि इट पासेस डाउनवर्ड्स, इट पासेस डाउनवर्ड्स एंड रीचेस अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा। जो मैंने अभी आपको इससे पहले बना के बताया था ना, तो जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है, ये थर्ड लंबर वर्टिब्रा है, इसके यहाँ के लोअर बॉर्डर से ऐसा यूं करके यूं टर्न होता है, फिर लाइक दिस। इज इट क्लियर? है ना, ये असेंड करता है यहां से पार्ट, एक समझने के लिए। ठीक है, तो लोअर बॉर्डर थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे एक्सटेंड करता है, अप टू यहां तक एक्सटेंड करता है। अब हम रिलेशंस की बात करेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के रिलेशंस की बात करेंगे। तो चूंकि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम 2 तरीके से रिलेशन देखेंगे, पेरिटोनियल रिलेशंस देखेंगे और विसरल रिलेशंस देखेंगे। अब पेरिटोनियल रिलेशन क्या है कि इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर दैट्स वाई फिक्स्ड, इसको लिख के खत्म कर देंगे। मेन इसके जो रिलेशंस होते हैं विसरल रिलेशंस होते हैं, और इसमें भी हम 3 तरीके से देखते हैं, सॉरी, इसमें भी हम 4 रिलेशंस देखते हैं, एंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस, मीडियल रिलेशंस और लेटरल रिलेशंस। किसके? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के विसरल रिलेशन में 4 तरीके से देखें। एंटीरियर रिलेशंस की बात करें तो देखो मैं आपको बना के बताता हूं, दिस इज अवर ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो अब इसके एंटीरियर क्या क्या हो सकता है, ये हमारा लीवर है, तो राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर हो गया एंटीरियर रिलेशन के अंदर। और क्या हो सकता है हमारा, ट्रांसवर्स कोलान है, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स कोलान क्योंकि ये असेंडिंग कोलान है। ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स कोलान। ठीक है, इसके एंटीरियर में आ जाएगा। और लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन में येलो कलर से बना व्हाइट से बना देता हूं, तो स्मॉल इंटेस्टिन के लूप्स हैं, ये भी हमारे यहां से भी है ना। तो ये, तो दीज आर द एंटी रिलेशंस ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम विसरल रिलेशंस के अंदर। साथ ही साथ तो राइट लोब ऑफ लीवर, ट्रांसवर्स कोलान, ट्रांसवर्स मीजोकोलान और स्मॉल इंटेस्टिन, लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन, दीज आर द एंटी रिलेशन। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर रिलेशंस की। ठीक है, कि ड्यूडेनम के पीछे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं किडनी, राइट किडनी, दिस इज आवर राइट किडनी। इसके ऊपर होती है सुप्रारेनल ग्लैंड, ओके, और हमारी इंफीरियर वेना कावा। अब चूंकि ये अपनी
रीनल वेसल्स आएंगी, वेन है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। इज इट क्लियर? इंफीरियर वेना कावा, इज इट क्लियर? एओर्टा, यहां तक समझ में आया? और एक हमारी राइट श्वास मेजर है, श्वास में मसल, श्वास मेजर, ठीक है। तो हमारा जो ड्यूडिनम है वो कैसे आएगा, कैसे बना है? यहां पर देखो, दिस इज अवर ड्यूडिनम। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पोस्टीरियर, जो सबसे ऊपर आएगा, ड्यूडिनम सबसे ऊपर है हमारा, ओके। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ गए हैं अब आपको दिखाई देंगे। दिस इज inferior vena cava, this is aorta, these are the renal vessels, this is right kidney, ठीक है। this is psoas major, psoas major muscle, this one, okay। तो posterior relations of second part of duodenum, right kidney है, right renal vessels है, psoas major muscle है और inferior vena cava है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी लिखेंगे अपन, ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी, ठीक। तो ये डायग्राम समझ में आया? तो दिस इज पोस्टीरियर, दीज आर द पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। अब हम मीडियल रिलेशंस की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। अब हम इसके मीडियल रिलेशंस मतलब इस साइड की बात करेंगे। तो यहां पर क्या बैठा हुआ है इसकी गोद में? दिस इज अवर पेंक्रियास, हेड ऑफ द पेंक्रियास, लाइक दिस, दिस इज पेंक्रियास। तो मीडियल रिलेशंस में क्या आ जाएंगे? पेंक्रियास आ जाएगा, ठीक है। फिर बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट पीछे से आई या नीचे से आई और ऐसे आ जाएगी, तो ये भी हमारी इसके मीडियल रिलेशंस क्या आ जाएगी। तो हेड ऑफ द पेंक्रियास एंड बाइल डक्ट, ये हमारे मीडियल रिलेशंस बने। अब लेटरल रिलेशंस की बात करें इस साइड में, तो लेटरल रिलेशंस के अंदर राइट कोलिक फ्लेक्सर या हिपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं, जो कोलन हमारा आ रहा है और लीवर यहाँ पे है ना, तो ये असेंडिंग कोलन है लेटरल रिलेशन में। तो ये जो फ्लेक्सर बनेगा यहाँ पर, ये समझ लीजिए हमारा असेंडिंग कोलन है और यहाँ पर ये टर्न लेगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये फ्लेक्सर, हिपेटिक फ्लेक्सर। तो राइट हिपेटिक फ्लेक्सर या राइट कोलिक फ्लेक्सर या हिपेटिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलन का जो फ्लेक्सर आ रहा है, बेंड आ रहा है, वो इसके लेटरल रिलेशंस के अंदर आ जाएगा। तो दीज आर दी रिलेशंस, विस्टरल रिलेशंस ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। इंपॉर्टेंट होता है, समझने को लेता है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाकर आपको समझाया है। फोर्थ हेडिंग हम देखेंगे, इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इंटीरियर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ ड्यूडिनम में क्या, दो चीज मेन इसके अंदर होती है, मेजर ड्यूडिनल पेपिला और एक होती है माइनर ड्यूडिनल पेपिला। मैंने आपको बताया था अभी, माइनर ड्यूडिनल पेपिला, ठीक है। सर्जिकल इंपॉर्टेंस बताया था, इसलिए मैं इसमें बीच में बताया था कि मेजर ड्यूडिनल पेपिला होती है, ये एलिवेशंस हैं, दीज आर द एलिवेशंस 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू दी पाइलोरस, पाइलोरस से 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। अगर मैं आपको इंटीरियर बना के बताऊं यहां पर ड्यूडिनम का, फॉर एग्जांपल दिस इज ड्यूडिनम और इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, लाइक दिस, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है ना, तो ये ड्यूडिनम का इंटरनल। तो यहां पर हमको ऐसे पेपिला दिखते हैं, एक बड़ा पेपिला दिखता है, कुछ स्मॉल पेपिले होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, दीज आर द ओपनिंग्स। और ये यहां पर ये पाइलोरस है, तो यहां से अगर यहां तक आएंगे तो 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी इसकी, ठीक है। दिस इज मेजर ड्यूडिनल पेपिला। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर बाइल डक्ट प्लस पेंक्रेटिक डक्ट ओपन हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो हिपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर ओपन्स हियर, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। प्लस यहां पर म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। मैंने आपको जब इंटेस्टाइन पढ़ाई थी तो म्यूकोजल प्लीकेई सर्कुलेरिस एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, प्लीकेई सर्कुलेरिस, है ना। तो ये हमको सब मिलते पूरी लेंथ में, लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ये नहीं होते, एब्सेंट होते, ये स्मूथ होता है। यहां पर ये स्मूथ होता है बिल्कुल। यहां पर हमको प्लीकेई सर्कुलेरिस नहीं मिलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है तो यहां पर हमको स्मूथनेस मिलती है। यहां पर मेजर ड्यूडिनल पेपिला के ऊपर आर्च्ड म्यूकोजल फोल्ड मिलते हैं, इनको हम मॉन्क्स हुड कहते हैं, MONKA मॉन्क्स हुड। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखिए, मेजर ड्यूडिनल पेपिला के ऊपर आर्च्ड म्यूकोजल फोल्ड्स मिलते हैं जिनको हम मॉन्क्स हुड कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती हैं, वाई में पूछी जाती हैं। आगे जो स्मूथ एरिया है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, माइनर ड्यूडिनल पेपिला, यहां पर स्मॉल एसेसरी पेंक्रेटिक डक्ट्स ओपन होती है। माइनर, ये हमने मेजर ड्यूडिनल पेपिला देखी, अब माइनर ड्यूडिनल पेपिला के अंदर जो एसेसरी पेंक्रेटिक डक्ट्स होती हैं वो ओपन होती है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ ड्यूडिनम। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, ये पूरे ड्यूडिनम के लिए ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ ड्यूडिनम, दिस इज ड्यूडिनम, थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ओके, तो यहां पर हमारा सिलियक ट्रंक है, सिलियक ट्रंक से आर्टरी निकलती है, यहां से गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी आती है। कौन सी आर्टरी आती है? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी इसके नीचे से निकली और यहां से इसने सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी दी, जो कि पेंक्रियास को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडिनम को भी सप्लाई करेगी। इज इट क्लियर? सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी, और यहां से राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी निकलेगी, इसी की ब्रांच है, और छोटी छोटी ब्रांचेस तो देंगी देंगी है, इनको सप्लाई करेगी। ठीक है, यहां से हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये इसके ऊपर से चलती है और यहां से निकलती इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी। मतलब ये पेंक्रियाज है यहां पर, तो पेंक्रियाज को भी सप्लाई करेगी प्लस ड्यूडिनम को भी सप्लाई करेगी। तो दो मेन आर्टरी इसको सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई दो मेन आर्टरी। एक है हमारी सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी, ये ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। इधर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, इसकी ब्रांच है ये, है ना, दिस वन, सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल, सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी, ये सप्लाई करती है। ठीक है, एक हमारी सप्लाई करती है इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी, दिस वन, दिस इज इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी। किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो दो सप्लाई हो गई, वेनस ड्रेनेज, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन, तीन वेन इसको ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो वेन हो गई, वेनस ड्रेनेज हो गया। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्यूडिनम इज ड्रेन्ड बाय पाइलोरिक एंड हिपेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, पाइलोरिक प्लस हिपेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था, वहां पे सारे बनाए थे, और ये अल्टीमेटली ड्रेन ओपन होते हैं, ड्रेन होते हैं किसमें? सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर। इज इट क्लियर? तो लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, तो दो तरीके से नर्व सप्लाई होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो होता है वो होता है T9 और T10 से, और पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इसका वेगस नर्व के थ्रू होता है। इज इट क्लियर? ये इसका नर्व सप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट की। लास्ट हेडिंग होगी हमारी अप्लाइड एनाटॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बताता हूं, इसके बिना कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं होता है। ये लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे, क्या आपको नॉलेज है, क्लिनिकल नॉलेज भी है। अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले स्काईग्राम, स्काईग्राम किसको कहते हैं पता है आपको? एक्सरे को कहते हैं, एक्सरे कहते हैं स्काईग्राम।
तो इन स्काईग्राम आफ्टर टेकिंग बेरियम मील, बेरियम मील बहुत कई मरतबा आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, रेडियो ओपेक लिक्विड होता है, उसको पिलाते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है वो एक ट्रायंगुलर शेडो के रूप में दिखाई देता है हमको। कैसा? ऐसी ट्रायंगुलर शेडो। क्यों? मैंने भी आपको बताया कि जो इंटीरियर ऑफ द ड्यूडिनम बताया था, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वहां पर म्यूकोजल फोल्ड नहीं मिलते हैं, स्मूथ होता है। बाकी पूरी लेंथ के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स मिलते हैं, जिनको प्लीकई सर्कुलरिस कहते हैं। लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में नहीं होता है। तो ये बेरियम मील वहां पर क्या होता है, एक कैप के रूप में दिखाई देता है। आपको देखो एक्सरे के अंदर दिखेगा, एक्सरे दिख रहा है आपको, इसमें आपको ऐसी कैप जैसी दिख रही है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूडिनल कैप। क्या कहते हैं? ड्यूडिनल कैप। ओके, दिस इज नोन एज ड्यूडिनल कैप। सेकेंड, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज मोर प्रोन फॉर अल्सरेशन। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है वहां पर अल्सरेशन ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज इट बिकम्स डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर जो भी एसिडिक कंटेंट है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है फर्स्ट पार्ट के, और स्मूथ भी होता है, इसलिए यहां पर अल्सरेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे ही ड्यूडिनल डायवर्टिकुला, थर्ड पॉइंट, ये भी फ्रीक्वेंट होते हैं। ड्यूडिनल डायवर्टिकुलम, ये भी हमको फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि कंजेनाइटल स्टेनोसिस मिलता है, एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में आकर एट द साइट ऑफ ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, है ना। तो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन, ये कंजेनाइटल स्टेनोसिस, मारपेट से ही सेकंड पार्ट के अंदर स्टेनोसिस मतलब हार्डनिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कॉम्प्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, वो बनाता है सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम। और एक होता है लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स, ये भी आपने याद रखना। सिक्स पॉइंट लिखेंगे आप यहां पर, साइंटिस्ट है, लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स, है ना, लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स। तो ये सस्पेंसिव लिगामेंट है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टिन टू द ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर। ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्सर तक स्मॉल इंटेस्टिन से आता है और इसको फिक्स रखता है। इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क है लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स। तो इट इज ऑल अबाउट द ड्यूडिनम एज ए होल एंड मोर एम्फेसिस ऑन सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसी तरीके से कंप्लीट करें, इन्हीं हेडिंग्स के साथ कंप्लीट करें। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।